इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। मां ने कहा गृह किंकरी करे हो और मेरे अपराध को क्षम हो सकल अपराध मम हे प्रसन्न बर। क्या कि मैंने आपका उचित आदर नहीं किया, ये अपराध है। हाँ, जमाता का उचित आदर होना चाहिए। जमाता को भी भभकना नहीं चाहिए, शीतल रहना चाहिए। हाँ, कई लोग जैसे घीव में, गांव में सोखा ओझा लोग जब घीव में पानी मारते हैं तो और आग तेज भभकत है, ऐसा नहीं, अबक भबक नहीं, शांत रहना चाहिए। बाबा कितने शांत हैं। कुछ मां ने कहा, बाबा मुस्कुराकर बहुविधि शंभो सासु समुझाई गवनी भवन चरण सिरुनाई। भगवान शिव ने बहुत प्रकार समझाया, नहीं नहीं हमारे मन में कुछ नहीं है, आपको लगा ऐसा नहीं है। क्यों? शिव बाबा मान अपमान से परे रहते, संत है ना, महादेव है। बड़ा कौन है जानते हैं ना? बड़े की एक परिभाषा है, आप कुछ उत्पात करो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो पहाड़ है, करे रहो आप। सिंह जल्दी किसी पर पंजा नहीं छोड़ता है, बैठा रहेगा। चूहा कूदे तो झाड़ेगा भी नहीं, है बच्चा है कूद रहा है। खरगोशों कूदेगा तबो नहीं झाड़ेगा। सिंह कौन है? जो हाथी को देखे तबे दहाड़े। श्रेष्ठ को सर्वकाल शांत रहना, यही श्रेष्ठत्व है। कुछ हुए नहीं भले भी का नहीं। मां 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 है। अब बाबा से निवेदन करके मैया भवन आई और बिटिया रानी से कहने लगी, बेटी करे हो सदा शंकर पद पूजा, करे हो सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा, बचन कहत भर लोचन वारी, बचन रुदन करने लगे। बेटी को विदा का अवसर है। लोचन वारी बहुरी लाई लेनी कुमारी। मां मैना भगवान ब्रह्मा से पूछती है, लेनी कुमारी कत विधि सृजी नारी जग माही, कत विधि सृजी नारी जग माही, पराधीन सपने सुख नारी, पराधीन सपने सुख नारी, भयति प्रेम विकल महतारी, भयति प्रेम विकल महतारी, धीरज कीन उस समय विचार,
माँ मैना बिटिया रानी माँ भगवती पार्वती जी को समझाती है, बेटी पिछले जन्म में जो चूक भई थी अब न हो, सर्वकाल शिव जी की आज्ञा का पालन करिएगा। देखिए, पद पूजा कर थे नहीं कि लोटा का पानी लेके पैर धोआ, पूजा कर थे नहीं कि वही गोड़वे में धो के चंदन वंदन लगा के माला पहरवले रहा। यहाँ पूजा का अर्थ है कि आज्ञा का पालन हो, करे हो सदा शंकर पद पूजा। पद पूजा माने अनुगामिनी रहे आप, अनुकूलता हो। इस जगत की एक सबसे बड़ी समस्या है, हर व्यक्ति ये चाहता है कि हर आदमी हमको फॉलो करे, हर आदमी वैसा चले जैसा हम चाह रहे हैं, हर आदमी वैसा हो जाए जैसा हम सोच रहे हैं। अरे भाई, मेरा प्रश्न ये है आपसे कि जब आप दूसरे के अनुसार अपने को नहीं बदल पा रहे हैं, तो दूसरा आपके अनुसार कैसे अपने को बदलेगा? यदि आप उस प्रकार की कल्पना दूसरे के प्रति चाहते हैं तो पहले आपे बदल के अपने को दिखाइए। असंभव। उपाय क्या है? जो जैसा है उसको वैसे चलने दीजिए, थोड़ा आप एडजस्ट होइए, थोड़ा दूसरे को कर लीजिए, बदलेगा कोई नहीं। कैसे? मैं कानपुर से सोच के आया था कि 5 बजे से 8 बजे ले कथा होगी। आपने कहा 3:30 बजे, तो हमने कहा 3:30 बजे ये लो बैठी है, 4 बजे हम हाजिर हो जाएंगे। आज हम 3:45 बजे आ गए और कल हम 3:30 बजे आ जाएंगे, क्योंकि थोड़ा आप भी घर जाएंगे तो आपको अच्छा रहेगा। शीघ्रता, आपने थोड़ा एडजस्ट किया, हमने भी थोड़ा कर लिया, प्रेम से कथा पूरी हो जाएगी। अब आप कहें कि नहीं महाराज 3 बजे हम आवे 5 बजे, तो दोनों पूरे 9 दिन आप खटखटे में रहेंगे। इसी तरह संसार है, घर परिवार में भी थोड़ा आप उतरिए, थोड़ा नीचे वाले चढ़ें, परिवार वैकुंठ जैसा हो जाएगा, बवाल समाप्त हो जाएगा। ये माँ ने कहा, इन है हो, हर आदमी आपे को फॉलो करे, ऐसा कैसे होगा? ना ना, कुछ आप फॉलो करिए, कुछ आप करिए, कुछ वो चढ़े, कुछ आप उतरिए साहब। यही ये कहानी है, यही यहाँ कथा। माँ कहती है शिव जी के पद की से अर्थात अनुगामिनी होइएगा। इसीलिए विवाह में चतुष्पदी की परंपरा है। 2 पद में पति आगे होता है, 2 पद में पत्नी आगे होती है, एक दूसरे को फॉलो करें। आजकल तो चतुष्पदी सप्तपदी हो गया है। ई का है आता ई लुक धुन धुन है, माने कहते कि हुके के हुकबाना। अब पंडित जी लोग अगर जो 4 पद करा के चतुष्पदी परिक्रमा करा के रोकल, तो सबसे बड़ विपद रिश्तेदारी में जीजा और मामा लोग बा। ई कहाँ लिखल बा, तो वो कहाँ लिखल बा। अब हम आपको क्या बतावें, शास्त्र समन्वित जीवन ही प्रकाशमान जीवन है। ये सब दिमागी कसरत नहीं है, सब लिखा पढ़ी में है। माँ ने कहा अनुगामिनी बनिएगा, शिव जी जो कहें उसका पालन करिएगा। और आप देखिए, कहीं भी श्री मंदिर में भगवान शिव के साथ माँ सती विराज नहीं रही हैं, माँ भगवती पार्वती ही विराज रही हैं। क्यों? शिव प्रिया है। प्रियता प्राप्त करने के लिए अनुकूलता में रहना पड़ता है। हमारे स्वामी को जो चाहिए वही हमको चाहिए, बस कुछ नहीं। ये आ जाए तो जय जय हो। प्रियता प्राप्त करने के लिए तोड़ना आवश्यक नहीं है, जोड़ना आवश्यक नहीं है, अर्पण होना आवश्यक है। माताएं लाड़ लड़ाती हैं, ब्रह्मा जी से पूछती हैं आपने स्त्री को क्यों बनाया, क्यों? सदा परवश रहना पड़ता है। चूँकि हमारे सनातन धर्म में
स्त्री पृथ्वी स्वरूपा है, धैर्य की प्रतिमूर्ति है। भगवान की ऐसी कृति है नारी हो कि ये अपने को हर वातावरण में संभार लेती है। पुरुष घबराता है, माताएं नहीं। घर में कुछ न हो तब भी माताएं उत्सव मना देती हैं। सबका संहार कर देती हैं हो। एक मां सबका संहार कर देती है, सबके मन का रक्षण कर लेती है, किसी को रुठाती नहीं है। एक मां ही है जो सबको जोड़ कर रख लेती है। परिवार में 44 लोग हो चाहे 14 लोग हो, अब पूरा परिवार यदि मां घर में न हो तो बड़ा मुश्किल होता है साहब। पूरा घर खाली बाबूजी का मनौले में लगा रहता है कि कैसे मनी है। इसलिए बहुत पहले, वर्षों पहले मैंने एक बात कही थी कि जिसके ऊपर कोई सत्ता घर में न हो उसको घर में रूठने का अधिकार समाप्त हो जाता है सबको। क्यों? ए भाई भगवान रूठिए तो क्या मनाई हो। ये बात हमने अपने पूज्य पिताजी के श्री चरण में निवेदन किया, बाबूजी अब रूठना बंद होना चाहिए। है तो क्यों? मैंने कहा रउआ के क्या मनाई? अरे हम कथा वाचक की क्या क्या मनाई? तो किसी को रूठाया न जाए। माँ ने यही कहा माँ भगवती से, अब अनुकूल रहिएगा, रूठाइएगा नहीं। आहा, शिक्षा मिली। भगवान शिव ने देवताओं को विदा किया, अपने आए कैलाश। और अब मूल में है ये, देवता लोग नित्य आकर कैलाश पर बाबा की जय जयकार करते हैं। शंकर भगवान की जय, भूत भावन भगवान की जय हो। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।